ऑलराइट, सो देखो अपन ने डाइल्यूशन जब करते हैं बेसिकली, सो यू कैन यूज़ दैट आल्सो टू जनरेट अ सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, उसके लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने थर्मोडायनामिक्स में देखा, सो व्हेन द गैस एक्सपांड्स okay at a constant pressure from a volume v1 to v2, okay, then delta s is equal to r ln v2 by v1, ये हम लिख सकते हैं, isn't it? सो इसेंशियली इट्स अ चेंज इन एंट्रोपी, और अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव। ये हमने थर्मोडायनामिक्स में देखा है, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ओके, अब मान लो कि शुगर क्यूब मैं पानी में ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है शुगर का, दैट इज़ ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन में भी एंट्रोपी बढ़ रहा है, इजंट इट? सो डेल्टा एस इस केस में भी मेरे को पॉजिटिव ही मिलेगा। So this is also a spontaneous process, isn't it? There is no change in energy, for example. We are not considering that, but entropy is increasing, and that's what makes it a spontaneous process. Dissolution process in fact endothermic होती है, yet it is spontaneous because entropy इसमें बढ़ती है, isn't it? हम यही चीज़ यहाँ पे लेने वाले हैं। So अगर मैं बहुत ज़्यादा concentrated अगर मान लो शुगर को मैं कंसिडर करता हूँ कि इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर, okay, although it is not a sugar, it's just a solid cube, you can say, okay, but if you consider that it's very concentrated, means almost pure 100% concentrated solution of sugar, so that is going to be in a crystalline form, okay, तो ये क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है, इट बिकम्स डाइल्यूट। जब इसको पानी में डालते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बिकम्स डाइल्यूट, एंड दिस इज अ डाइल्यूशन प्रोसेस बेसिकली, एंड मतलब डिसोल्यूशन को ही क्या बोल रहे हैं? इट्स अ डाइल्यूशन प्रोसेस, okay, going from a pure form to a dilute form, okay, so this dilution is a spontaneous process, okay. अगर मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए तो जो मोल्स है बिफोर एंड आफ्टर इन अ डाइल्यूशन, ओके, जो मोल्स मैं ऐड कर रहा हूँ बिफोर और आफ्टर, दैट इज सेम। मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, इजंट इट? तो मैं इसको क्या बोलूँगा? C1V1 इक्वल टू C2V2, मोल्स बिफोर इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर, ओके। जैसे अपन M1V1 लेते हैं वही है बेसिकली, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, V2 बाई V1 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ओके। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, और वॉल्यूम कम है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, ओके। इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम के साथ, एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो जो डेल्टा एस वाला जो इक्वेशन था अपना, डेल्टा एस इक्वल टू आर एल एन वी टू बाई वी वन, इसके जगह मैं आर एल एन सी वन बाई सी टू भी लिख सकता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये तुमको थर्मोडायनामिक्स में काम आ सकता है बेसिकली, जस्ट इन केस अगर कभी काम गिरा तो, ओके। तो वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप आ रहा है, इसमें अपन बोल रहे हैं C1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन C1 इज़ मोर देन C2, मतलब बिफोर ज़्यादा है, आफ्टर मतलब डाइल्यूशन जब कर रहे हैं अपन तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो C1 इज़ मोर देन C2, और इस केस में डेल्टा S इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ओके। सो डाइल्यूशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन ऑफ डाइल्यूशन प्रोसेस। सेकेंडली, delta G is equal to delta H minus T delta S, we already know that, isn't it? अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि देर इज़ नो एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू 0 अगर मान के चलता हूँ, ओके, तो उस केस में डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, ओके। और अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा S कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा S इज पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया, मतलब डेल्टा G कैसा हो गया? नेगेटिव इटसेल्फ, isn't it? सो हमको ये ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स से मालूम है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा G जो होता है दैट इज पॉजिटिव, सॉरी दैट इज नेगेटिव, एंड डेल्टा S इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके। और डेल्टा H हम यहाँ पे डाइल्यूशन रहने की वजह से हम बोल रहे हैं कि देर इज़ नो चेंज इन एनर्जी। इनफैक्ट दैट इज़ नॉट ट्रू। जब अपन डाइल्यूशन करते हैं तो थोड़ा बहुत तो अपने को चेंज मिलता ही है कॉन्सेंट्रेशन में, सॉरी एनर्जी में, बट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज़ यू नो सम इनसिग्निफिकेंट चेंज विच इज़ ओके। क्लियर? तो मान लो कि डाइल्यूशन प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी चेंज हो रहा है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देयर इज़ अ रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, डेल्टा G रिलीज हो रहा है बेसिकली, दैट इज़ द एनर्जी, एंड दैट इज़ द वन वी कैन एक्सट्रैक्ट एज अ वर्क,
ओके, डेल्टा जी को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क, इजंट इट, मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वर्क बेसिकली. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट एज अ वर्क. अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को सेपरेट करता हूँ, ओके, सो आई कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट अ वर्क फ्रॉम इट, इजंट इट. हम यही करते हैं गैल्वेनिक सेल में बेसिकली. ओके, अगर मान लो मैंने 2 सेल्स लिए, ओके, 2 हाफ सेल्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो है अलग है, सेम है बेसिकली, इलेक्ट्रोड भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, बट देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन अलग है. जब डाइल्यूशन कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, तो डेल्टा जी रिलीज हो रहा है, उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड एज अ वर्क. अगर हम उसको एज अ वर्क नहीं यूज करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एज अ हीट, इट इज़ गोइंग टू बी लिबरेटेड. सो द एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट विल डेसिपेट एज अ हीट. हमको ये नहीं होने देना है, इजंट इट. हमको क्या करना है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको एज अ वर्क करके एक्सट्रैक्ट करना है. और ये वर्क कैसा रहेगा इस केस में, इलेक्ट्रिकल वर्क. दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिकल वर्क. ओके, सो हम ये करेंगे कि 2 सेल लेंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा, हम लोग सेम प्रोसेस कर रहे हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट सेल. अंडरस्टूड है क्या? वी आर डूइंग दैट इन अ डिफरेंट सेल. तो इसके वजह से जो एनर्जी रहेगी उसको अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क. ओके, ये हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल में. ओके, सो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. कंसिडर अ सेटअप इस तरह का. ओके, कॉपर इन कॉपर नाइट्रेट. ओके, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर. ओके, ये अपना हो गया एनोड. ओके, एंड देन वी हैव अनदर सेल कैथोड. उसमें भी हम ले रहे कॉपर इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना ले रहे, 0.1. इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. ओके, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल. ओके, मतलब सेम सेल ले लिया अपन, सिर्फ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है. इनको अपन ने अलग अलग कंपार्टमेंट में ले लिया और इनसे सेल बनाया, गैल्वेनिक सेल बनाया. इस गैल्वेनिक सेल को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल. इज दिस क्लियर? सो बेसिकली we're gonna take 2 हाफ सेल. ओके, एनोड एंड कैथोड सेम सेल्स है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का फ़र्क है. ऑलराइट, सो टू ड्रॉ इट वेरी क्विकली, okay, let's use that. Okay, so let's say that's anode and that's cathode, और इनको मैं कनेक्ट करता हूँ using some wire. okay, यहाँ पे अपन एमीटर लगा दिया, वोल्टामीटर लगा दिया, और यहाँ पे अपना सॉल्ट ब्रिज है. ओके, सो दिस इज द सेल, एंड यहाँ पे अपन ने सोल्यूशन ले रहे हैं. सो दिस इज वन सोल्यूशन एंड दैट इज अनदर सोल्यूशन. ऑलराइट, दोनों सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से है, कॉपर. जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कौन से है, कॉपर नाइट्रेट. ओके, दोनों सेल में, ठीक है, NO3/2 CuNO3/2. और जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसमें अपन ले रहे हैं 0.01 मोलर, और इसमें ले रहे हैं 0.1 मोलर. ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन. सो देयर इज ओनली डिफरेंस इज एनोड और कैथोड में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है. ओके, अब जो सेल में रिएक्शंस होगा वो इस तरह से रहेगा. सो मान लो एक सेल में ये रिएक्शन हो रही है, कॉपर, ओके, 0.1 मोल, दिस इज बेसिकली कैथोड वाला हो गया रिएक्शन. कैथोड वाला रिएक्शन ये है, कॉपर 0.1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन है, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर. इसका मान लो पोटेंशियल है E1. ओके, इसका पोटेंशियल है E1, और दिस इज एनोड. ओके, और इसमें भी रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, बिकॉज सेल पोटेंशियल जो लिखते हैं अपन हमेशा रिडक्शन में लिखते हैं. ओके, हालांकि यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टी रिएक्शन हो रही है, बट वी आर राइटिंग इट एज रिडक्शन पोटेंशियल. अंडरस्टूड? इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है. अब देखो, जो पोटेंशियल रहेगा, ओके, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, मतलब E1 इज़ गोइंग टू बी मोर देन E2. मेक सेंस हो ना? जिस सेल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उस सेल का पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिस सेल में कॉन्सेंट्रेशन कम है उस सेल का पोटेंशियल कम है. सो E1 इज़ ग्रेटर देन E2. ओके, अब होगा क्या कि ये जो रिएक्शन है,
जिसका पोटेंशियल कम है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? फिर हमने इसके पहले पढ़ा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ओके। और यहाँ पे जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है, इजंट इट? तो मतलब कैथोड में एग्जैक्टली यही रिएक्शन होगा, ओके। और एनोड में क्या होगा? ये जो रिएक्शन है इसका अपोजिट रिएक्शन होगा, इजंट इट? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एनोड पे और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, जैसे कि लिखा है कैथोड के लिए। एनोड के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा रिएक्शन, ओके। सो ये रिएक्शंस हो रहे हैं, ओके। तो अगर मैं नेट रिएक्शन लिखता हूँ, क्योंकि दोनों में रिडक्शन रिएक्शन, एक में रिडक्शन एक में ऑक्सीडेशन, इजंट इट? तो जैसे कॉपर टू प्लस आयन टू कॉपर, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कौन सी रिएक्शन हो गई? ये रिडक्शन रिएक्शन, यस, ओके। ये कहाँ पे होगी? कॉपर आयंस आर गेटिंग डिपॉजिटेड टू कॉपर, ये हो रही है अपनी कैथोड पे। और कॉपर टू कॉपर आयंस, ये रिएक्शन होगा एनोड पे, ओके। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर टू ट्रैवल करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड में, और फिर कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसको रिड्यूस करेगा। मतलब बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कॉपर जो है दोनों तरफ आ रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या रहेगा? कॉपर आयंस इस तरह से बचा रहेगा, ओके। कॉपर 2 प्लस आयन गिव्स यू कॉपर 2 प्लस आयन, ओके। सिर्फ यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इसका डिक्रीज हो रहा है, ओके। अगर कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट? डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रहा है ना एज अ कॉपर, इजंट इट? कॉपर आयन कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है एज अ कैथोड, एज अ कॉपर। तो अगर ये हो रहा है तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि एनोड पे देखो रिएक्शन कौन सी हो रही है? कॉपर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयन। तो एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ये कब तक चलेगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, जब तक दोनों सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाते, तब तक ये सेल चलेगा, ओके। तो इसेंशियली डाइल्यूशन ही हो रहा है ना, इजंट इट? डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा है? डाइल्यूशन, इजंट इट? अगर मेरे 2 सॉल्यूशन में मिक्स करता हूँ, एक है मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये 2 सॉल्यूशन को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ऐसे ही होता है ना डाइल्यूशन प्रोसेस में। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, जो कैथोड था उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और जो एनोड था उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ डाइल्यूशन प्रोसेस, लेकिन ये 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रही है, ओके। और ये तब तक होगा जब तक दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। अंडरस्टूड है क्या? ये क्लियरली सबको अंडरस्टूड है? कहीं कोई डिफिकल्टी अगर है तो पूछ लो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और डाइल्यूशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग एज अ वर्क करके यूज़ कर रहे हैं, एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहाँ पे आई कैन यूज़ अ नर्न्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो किस तरह से अपन कॉन्सेंट्रेशन सेल में, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। तो ई सेल मेरे को निकालना है, ओके। दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट। ई नॉट सेल कितना होगा इसका? 0। ई नॉट सेल में क्या लेते हैं अपन? कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 atm अगर गैसेस इन्वॉल्व है तो, ओके, ऐसे लेते हैं, इजंट इट? अब मान लो दोनों सेल का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो सेल काम करेगा क्या? कैथोड और एनोड दोनों पे 1 मोलर का मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड कंडीशन लेने का है ना। जो ई नॉट है दैट इज गोइंग टू बी 0, इजंट इट? ऑलराइट। और बाकी तो नर्न्स्ट इक्वेशन ही है 0.059 बाय n। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफर्ड। तो कॉपर के केस में दैट n इज गोइंग टू बी 2 log of concentration at anode divided by concentration at cathode। concentration of anode कितना था? 0.0
1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड कितना था 0.1. ऑलराइट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स यहाँ पे रखेंगे. दिस इज बेसिकली 0 और इसको मैं कैलकुलेट कर सकता. ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन में व्हाट आई गेट इज दिस इक्वेशन. ओके, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ओनली. ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ये इक्वेशन है. ई सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन, नेगेटिव है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. ठीक है ना, इसको इन्वर्स कर देता हूँ तो दैट बिकम्स पॉजिटिव. सो अगर हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है ये. कोई लेन देन नहीं है अपने को वैल्यू से फ़िलहाल. बट व्हाट यू नीड टू नो इज़ पहले हमारी वैल्यू थी 0 व्हेन वी यूज स्टैंडर्ड कंडीशंस, इजंट इट. और अब हमारी वैल्यू आ रही है ये, मतलब दैट इज़ मोर देन 0. ऑलराइट, सो यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोलाइट एंड सेम इलेक्ट्रोड, सिर्फ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेके वी कैन क्रिएट अ सेल जिसका कोई पोटेंशियल होगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो हमने क्या किया है, डाइल्यूशन के प्रोसेस में जो एनर्जी लिबरेट हुई है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है बेसिकली. क्लियर है? ओके, दिस इज अ रिव्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और इसको आंसर करो. सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी है. बेसिकली अगर मैं इक्वेशन में चेंज करता हूँ, ओके, तो ऑब्वियसली इट डजेंट चेंज द सेल पोटेंशियल. ये हमने इसके पहले भी बोला है. बेसिकली बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट डजेंट चेंज द सेल पोटेंशियल. ओके, ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ नॉट गोइंग टू चेंज सिंपली बाय चेंजिंग द इक्वेशन. ओके, समझिए ना, इसका लॉग जो टर्म होता है, जो लॉग टर्म अपन लेते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू मल्टीप्लाई द इक्वेशन. अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन. तो सबसे पहले देखो मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को याद होगा के. ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन. ओके, तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है. ओके, दैट इज़ समथिंग वी हैव डन. और उसी चैप्टर के प्रिंसिपल से हम के कैसे निकालते हैं वो भी देखे है. बट यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉन्सेप्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू एक्चुअली कैलकुलेट के. ओके, कैसे निकालते हैं वो देखो. तो अगर डैनियल सेल देखते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, इजंट इट. इक्विलिब्रियम पे देर इज़ नो करंट, इजंट इट. तो इसका मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम और ई एम एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 0. दोनों चीज़ें 0 रहेगी एट इक्विलिब्रियम. ओके, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन रहेगा उसमें जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू 0. ई नॉट जो है ये तो जो भी रहेगा वो रहेगा बिकॉज इट इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, इजंट इट. ये तो कांस्टेंट होता है उस सेल के लिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड जो भी अपन प्रेशर लेते हैं 1 atm. सो दैट इज समथिंग सम वैल्यू RT/ln by k. ये पूरा इक्वेशन हो जाता है 0. ओके, सो k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो k के लिए मैं सेटअप कर सकता हूँ इक्वेशन k इज इक्वल टू e टू द पावर NFE0 बाय RT. ये इक्वेशन ध्यान में रख लो. ओके, NFE0 बाय RT. अगर 25 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ मैं, सो टेम्परेचर अगर 25 है, मेरे को F की वैल्यू मालूम है, ओके, R की वैल्यू मालूम है, एंड इनको हमेशा निकालता हूँ मैं RT बाय F एट 25 डिग्री सेल्सियस. इसकी वैल्यू आती है 0.059, इजंट इट. वो वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो आई गेट दिस इक्वेशन. k इज इक्वल टू 10 टू द पावर NFE0. सो और यस सॉरी, इसको मेरे को लॉग में भी कन्वर्ट करना है. ओके, नेचुरल लॉग में. सो 2.303 से भी मल्टीप्लाई करना है, रिमेंबर. तो ये हो जाएगा 2.303 RT बाय F इज इक्वल टू 0.059. और ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो इट बिकम्स 10 टू द पावर NE टू द पावर E0 डिवाइडेड बाय 0.059. ये दोनों इक्वेशन तुमको याद रखने हैं, दोनों के दोनों. ओके, इस तरह से मैं k निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, अल्टरनेटिवली. और ये मेरे को ज़्यादा पसंद है बेसिकली क्योंकि ये लॉग फॉर्म में अपन निकालते हैं. E0 इज इक्वल टू, ये अपने को मालूम है बेसिकली, इजंट इट, क्योंकि अपन ने लिखा था E इज इक्वल टू E0 माइनस RT NF ln k. ये अपन ने लिखा था. तो E0
ई नॉट अपने को ये ज़ीरो है, ई नॉट अपन इधर ला लेते तो वी गेट दिस इक्वेशन, ई नॉट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के। ओके, एल एन के लिए सेटअप करते हैं इक्वेशन और फिर इसको एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। सो वी गेट 2.303 लॉग टू द बेस 10 के इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट बाई आर टी। ओके, और फिर इसको भी इस साइड में ला लेते हैं। सो वी गेट log to the base 10 k is equal to n f e naught divided by 2.303 r t, और ये सारे वैल्यूज अब रख दो यहाँ पे, f e naught सॉरी f r and t ये वैल्यू अगर रखते हैं अपन, सो वी गेट 1 by 0.59। सो दिस इज अवर इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 25 डिग्री सेल्सियस अगर दिया है टेम्परेचर, सो वी कैन यूज़ दैट इक्वेशन। अगर नहीं दिया है तो ये इक्वेशन यूज़ करना ही पड़ेगा, और इसका फिर जो भी आंसर आता है उसका एंटी लॉग निकाल लो, तुमको के मिल जाएगा। अंडरस्टूड है? यस सर, यस सर। ओके, सो दोनों फॉर्म के इक्वेशंस तुमको याद रखने हैं। बेसिकली इनको डिराइव करना बहुत ही आसान है। यू आर डिराइविंग दिस इक्वेशन फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन, इजंट इट? नर्न्स्ट इक्वेशन से ही तुम डिराइव कर रहे हो, क्योंकि जब अपन कॉन्सेंट्रेशन ये ले रहे, इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, तो डेल्टा जी भी ज़ीरो होता है, ई एम एफ भी ज़ीरो होता है, ई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इसके पहले वाले इक्वेशन से अपने को मालूम है कि डेल्टा जी अगर ज़ीरो है तो ई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ई इज इक्वल टू ज़ीरो ले रहे, तो इसको ई के लिए सॉल्व करेंगे एंड वी गेट के फॉर्म में के ई टू द पावर ये, या फिर इस तरह से लिखो, और फिर लॉग के फॉर्म में लाना है तो इस तरह से लिखो। सो लॉग टू द बेस 10 के एन एफ ई नॉट बाई 2.303। ये इक्वेशन तो एब्सोल्युटली ध्यान में रखो तुम, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज़ है, मतलब दीज वंस एफ आर टी और 2.3, इनका जो प्रोडक्ट आता है, ओके, 2.303 आर टी बाय एफ, ये हमेशा क्या आता है 0.059। ओके, वो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड वी गेट दैट इक्वेशन। सो ये इक्वेशन ही तुम ध्यान में रखो, दैट इज गोइंग टू बी बेटर। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आया? कोई डाउट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेके? नो सर। यस सर। नो सर। नो सर। बाकी लोग 5 आवाज है मेरे को। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजंट इट? KSP क्या है? दैट इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सो ऑब्वियसली अगर K निकाल सकते हैं तो KSP भी निकाल सकते हैं, इजंट इट? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। इसके लिए सिर्फ मेरे को उस तरह से सेल सेटअप करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो देखो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं अपन फॉर स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जिसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है, उसका मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो हमको सेल उस तरह से सेटअप करना पड़ेगा। सिंपल सेटअप है बेसिकली, उस तरह से सेटअप करना पड़ेगा कि आई गेट KSP वैल्यू। ठीक है ना? तो देखो सेटअप देखो किस तरह से निकालना है। तो हमको निकालना है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, ठीक है ना, AgCl। सो दिस इज बेसिकली, अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है KSP का, इसका, तो कैसा लिखते हैं? एनीबडी रिमेंबर दैट? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यही निकालते हैं ना। ओके, AgCl का इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं अपन, दिस इज सॉलिड इक्विलिब्रियम Ag प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, K मतलब K निकालता हूँ, AgCl कांस्टेंट है, उसको इधर ला लेता हूँ, इट बिकम्स KSP। सो दिस इज अवर इक्वेशन KSP के लिए, इजंट इट? सो दो आयंस का अगर कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मालूम है तो आई कैन कैलकुलेट द KSP वैल्यू। ये अपना इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो किस तरह से अपन सेटअप करते हैं इसको। सो Ag प्लस सॉरी Ag जो है सिल्वर रॉड ले रहे हैं, दैट इज डिप्ड इन Ag आयंस, मतलब Ag सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, समझ लो फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट आयंस ले लिया, ठीक है। उसमें अपन ने ये अपना इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उसमें अपन ने सिल्वर रॉड डिप कर दिया। दूसरे सेल में कैथोड में मैंने AgCl का सोल्यूशन लिया है, ओके, बिकॉज AgCl इज स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, बराबर है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो AgCl कुछ जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑल्सो प्रेजेंट एज सॉलिड इटसेल्फ, एंड देन वी हैव Ag रॉड। तो इसको कंस्ट्रक्शन देख लो किस तरह से करेंगे अपन,
ठीक है, ये वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने वोल्टामीटर लगा दिया है यहाँ पे, एंड वी ऑल्सो हैव, ये अपना टिपिकल गैल्वेनिक सेल हो गया कि नहीं, यस, क्लियर है ना। एंड देन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन लगा दिया है यहाँ पे, सो दैट इज द सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन काय का है, तो यहाँ पे, सो यहाँ पे वी टेकिंग AgNO3 सोल्यूशन, ओके, तो इसमें से सिर्फ Ag आयन मेरे को काम किया है। ये जो रॉड है दैट इज ऑल्सो Ag, दिस रॉड इज ऑल्सो Ag, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, AgCl लिया है, ओके, इसमें मैंने AgCl सॉलिड डाला था। तो AgCl सॉलिड जो है इसका इक्विलिब्रियम रहेगा डिसोल्यूशन प्रोसेस में Ag प्लस Cl माइनस, ये इक्विलिब्रियम, और इसका इक्विलिब्रियम मोस्टली कौन से डायरेक्शन में रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अभी क्या क्या प्रेजेंट है इस फ्लास्क में, देयर इज सम सॉलिड एट द बॉटम ऑफ इट, ये सॉलिड क्या है, AgCl है, ओके, और सॉल्यूशन में क्या है, Ag प्लस आयन है प्लस Cl माइनस आयन है, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, Ag प्लस आयन Cl माइनस आयन, ये अपन फेज बैरियर बताते हैं। रिमेंबर, दो स्टेट्स अगर है सॉलिड और लिक्विड या गैस, तो उसको मैं बैरियर दिखाने के लिए ये सिंगल बार दिखाता हूँ। यू कैन ऑल्सो शो अ कॉमा, ठीक है ना, अगर ये नहीं दिखाना है तो कॉमा से भी इंडिकेट कर सकते हैं, बट दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, ओके, सिंगल बार से। एंड देन दैट ऑल्सो हैज़ AgCl इन द सेम कंटेनर, ओके, और फिर दैट ऑल्सो हैज़ सॉलिड Ag बार एज अ इलेक्ट्रोड इन द सेम कंटेनर, ठीक है ना। तीन स्टेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली दो ही स्टेट है, यू हैव AgCl सोल्यूशन, AgCl प्रेसिपिटेट एंड Ag इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड। अंडरस्टूड है ये कंस्ट्रक्शन, Yes, sir. ओके। सो यहाँ पे सिर्फ Ag आयंस हमको काम के है, और बाकी जो है दैट इज अ स्टैंडर्ड बेसिकली सेल। रिएक्शंस देखो कौन सी होगी, दिस इज एनोडिक रिएक्शन, ओके, Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज एनोड, Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू Ag प्लस आयन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है, ये जाएगा कैथोड पे। इस सेल का पोटेंशियल देखो माइनस 0.799 वोल्ट है, ओके, और उसी तरह से AgCl जो कैथोड में प्रेजेंट है उसका रिडक्शन हो रहा है इनटू Ag, तो Ag आयन डिपॉजिट हो रहा है, ओके, ऑन द इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल दिया है E0 इज इक्वल टू 0.22, ओके। सो ये एनोडिक रिएक्शन है, दिस इज कैथोडिक रिएक्शन, ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ओके। सो इसको मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है, बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर लिखे तो दिस नीड्स टू बी रिटन एज रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए अपन ने इसको इस तरह से लिखे है, ठीक है ना। सो ये जो है दिस इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन, ओके, एंड दिस इज रिडक्शन। ये समझ में आया क्या, E0 ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो इस तरह से ऑक्सीडेशन से लिखा है अपन ने, सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके, एंड दिस इज अ रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। अब मेरे को ओवरऑल रिएक्शन देखनी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, Ag जो है वो भी कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है फिर, AgCl सॉलिड गोज इनटू सॉल्यूशन एज Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन। ये Ag प्लस जो बन रहा है यहाँ पे, ओके, दैट नीड्स टू बी एक्यूअस एक्चुअली, नॉट सॉलिड, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज Ag प्लस आयन दैट इज एक्यूअस, ओके। सो ये सॉल्यूशन में जा रहा है एज एक्यूअस Ag प्लस आयन एंड एक्यूअस क्लोराइड आयन, और इसका जो E0 आएगा, E0 देखो मेरे को अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट दिस एज E0 एनोड प्लस या फिर ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, ठीक है ना, प्लस कर रहा हूँ मैं। हमने जो इक्वेशन लास्ट टाइम में देखा था दैट वाज अपोजिट, उसमें अगर E0 सेल दिया है, मेरे को सेल निकालना है, सो दैट इज गोइंग टू बी E0 कैथोड लेते हैं अपन माइनस E0 एनोड, ठीक है ना। अब ये इसलिए लेते हैं अपन क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज़ दी है दीज आर रिडक्शन वैल्यू, इसलिए मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कैथोड माइनस एनोड। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी है, ये रिडक्शन की वैल्यू दी है। ये क्लियर है क्या? सो यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं और ऐड करते तो अपने को वैल्यू क्या मिल रही है? -0.579. ओके, दैट इज़ द सेल पोटेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। ओके, यहाँ पे अगर तुम देखो दिस इज बेसिकली जो सेटअप है इसका, दैट इज़ बेसिकली लाइक अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, एक इसमें Ag आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, एंड देर इज़ अ शिफ्ट इन कॉन्सेंट्रेशन। और अब इसके लिए मैं नॉन्स्ट इक्वेशन लिखूंगा इन द सेम वे। ई सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू है ये। ओके, n इज इक्वल टू 1। Ag आयन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन या तो दे रहा है या तो ले रहा है, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n log k। और यहाँ पे जो k लेंगे अपन, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी KSP, इजंट इट? क्योंकि इट्स अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सो k को ही अपन KSP ले सकते हैं। ई सेल जो रहेगा एट इक्विलिब्रियम कितना होता है? 0। ओके, इक्विलिब्रियम पे 0। ई नॉट सेल अपन ने जस्ट निकाला अभी -0.579। ओके, तो ये मैंने ई कैथोड जो जहाँ पे रिडक्शन हो रहा था प्लस ई एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वो लिया और ये वैल्यू निकली। ओके, माइनस 0.59 log k, ये हो रहा है आंसर, और इसको k के फॉर्म में सॉल्व करता होता दैट, और उसका k की वैल्यू निकालता हो, so that is my k value 1.54 into 10 to the power minus 10, that is the value of k. Okay, now this is actually KSP, isn't it? क्योंकि ये अपन लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, k के लिए अगर देखा जाए so k जो है that is equal to concentration of Ag plus and concentration of Cl minus, ये इक्वेशन बनता है, तो ये हो जाएगा KSP. Okay, तो this is your KSP, understood है? So that is the value of that KSP. सो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन का वो है मेजरमेंट ऑफ पीएच। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या देखा अपन ने? एनीबॉडी रिमेंबर्स पहला एप्लीकेशन क्या था नर्स्ट इक्वेशन का? बताओ। कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड एप्लीकेशन क्या देखा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ KSP वैल्यू फॉर स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे अपन नर्स्ट इक्वेशन ही यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए ये एप्लीकेशन हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। थर्ड जो है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ पीएच। पीएच अपन निकाल सकते हैं, इसमें मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पीएच के लिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, इजंट इट? सो इसके लिए अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिडर करेंगे। हाफ सेल रिएक्शन जो होती है SHE की वो होता है H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन। ओके, ये अपना एज अ रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं अपन फॉर इलेक्ट्रोड। वेदर यू राइट इट एज अ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डजेंट मैटर, इसका 0 ही होता है। 0 का उल्टा करो तो 0 ही आएगा। ओके, सो दैट इज़ द रिडक्शन रिएक्शन। इसका अगर गैल्वेनिक सेल लिखना है अपने को, ओके, तो इसको मैं एज अ कैथोड करके, बिकॉज मैं आई एम राइटिंग दिस एज अ रिडक्शन रिएक्शन, तो इसको मैं एज अ कैथोड करके लिखूंगा। सो दिस इज़ माई कैथोड बेसिकली, ओके, एंड दिस इज़ माई एनोड। तो लेट्स कंसिडर B is a some sort of solid electrode that is dipped in solution of B ions, और इसका concentration अपन 1 molar ले रहे हैं। ओके, सो B ions का जो concentration, you can take AgNO3, Ag plus का जो concentration आ रहा है that is 1 molar, and Ag का electrode उसमें dipped है। ओके, अब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है जिसमें जो सोल्यूशन हमने लिया है उसकी मोलैरिटी हमको निकालनी है। ओके, समझ में आया ना? इसके पहले अपन ने क्या किया था कि व्हेन यू टेक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है H+ आयन का दैट इज़ ऑलवेज 1 मोलर, इजंट इट? अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने वो सोल्यूशन नहीं लिया जिसका हमेशा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हमने एक अननोन सोल्यूशन उसमें डाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इसमें। ओके, और बाकी कंडीशंस एवरीथिंग इज सेम, सो वी जस्ट डोंट नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट H+ आयन। ओके, तो उसको अपन बोल रहे हैं x मोलर। सो लेट्स से कि इट इज़ x मोलर। हाइड्रोजन गैस है 1 ATM और उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप्ट है, सो हाइड्रोजन गैस अपन 1 ATM पे पास कर रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन बोल रहे हैं ऑब्वियसली, बट इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है H+ का वी डोंट नो, इट इज़ नॉट 1 मोलर, तो इसको अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते। इट इज़ एन इलेक्ट्रोड बेसिकली,
ओके लेकिन अपने को इसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है यूजिंग दैट सेम इलेक्ट्रोड, सो इसीलिए अपन इसको यूज़ कर रहे हैं एज एस एच ई, बट इज़ नॉट। तो रिएक्शंस कौन सी हो रही है? ऑब्वियसली कैथोड पे सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन क्या रहेगी? एनोड की यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो B प्लस, इजंट इट, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू B। ओके ये एनोड पे उल्टा लिखा मैंने, सॉरी, I need to write B gives you B plus electron, okay? और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पे H प्लस रिडक्शन हो रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2, ये रिएक्शन हो रही है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो आई गेट दिस इक्वेशन, ओके, सो दैट इज द एंटायर इक्वेशन। और क्या होगा? एट सम पॉइंट इट इज़ गोइंग टू गेट इनटू एन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन इस तरह से लिखूंगा। देखो ये सॉलिड है, ये एक्यूएस है, ये गैस है और ये एक्यूएस है, ओके। अब यहाँ पे ये जो B प्लस आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? हमने 1 मोलर लिया था, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है? 1 atm, isn't it? pH2 1 atm था ना, ओके। What we don't know is H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और B का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1। वेरी गुड, ओके। सो इसेंशियली हमको सारे टर्म मालूम है एक्सेप्ट दैट, ओके, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा बेसिकली, क्लियर है नहीं है? Yes sir. ओके, सो इसको मैं सेटअप करूंगा के इसमें। सो के इज इक्वल टू क्या हो गया बेसिकली, मतलब आई थिंक आई मूव्ड अहेड। सो के, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, सो के इज इक्वल टू 1 बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ओके। और अब मैं नर्न्स्ट इक्वेशन लिखूंगा फॉर दिस। सो नर्न्स्ट इक्वेशन अपना आता है E इक्वल टू ई नॉट आर टी बाय एन एफ, एन की वैल्यू 1 है बेसिकली, एन की वैल्यू 1 आ रही है, एल एन 1 बाय एच। सो दिस इज बेसिकली के, इजंट इट? के जगह मैं 1 बाय H प्लस 1 आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ और इसको मैं सॉल्व करता हूँ बेसिकली। तो देखो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ, ओके। ये जो वैल्यू है पूरी, ओके, एक्चुअली दिस एंटायर थिंग ये क्या हो जाएगा? 0.059, ओके। लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया तो E इज इक्वल टू ई नॉट, ये इन्वर्स कर दिया तो प्लस हो जाएगा, ओके। और ये पूरा जो टर्म है दैट इज 0.059 log to the base 10 of H plus ion concentration, okay. So that is one equation. अब यहाँ पे log to the base 10 हमको मालूम है pH equal to negative log to the base 10 of H plus ion concentration, isn't it? और नेगेटिव इधर ला लेता तो becomes माइनस pH, इसको प्लस किया तो ये अगर मैं pH लिखता हूँ तो ये जो साइन है ये माइनस हो जाएगी फिर से, अंडरस्टूड है? सो व्हाट वी गेट इज दैट, ओके, E नॉट E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.59 टाइम्स pH, ओके। सो सर एक बार फिर से। सो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ यही पे मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि देखो दिस इज़ आवर एनोड, ओके, एंड दिस इज़ आवर कैथोड, ओके। एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है? B गिव्स यू B प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। और कैथोड पे रिएक्शन हो रही है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2, ओके। नेट सेल रिएक्शन लिखता हूँ मैं इसका, B प्लस H प्लस गिव्स यू B प्लस प्लस हाफ H2, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ इनके स्टेट्स ध्यान में रखो, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्यूएस, दिस इज ऑल्सो एक्यूएस एंड दिस इज गैस, ओके। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ मैं, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखो ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सो व्हाट आई गेट इज 1 बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो K मेरे को मिल गया,
अब ये के मैं नर्न्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा. सो नर्न्स्ट इक्वेशन अपना क्या होता है, सो दिस इज फाइन. तो नर्न्स्ट इक्वेशन मैं तुमको लिख के बता दूंगा. सो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, माइनस आर टी एन एफ, ओके, एल एन, इसको एक काम करते हैं ना, 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग के है ना. ये अपना नर्न्स्ट इक्वेशन हो गया लॉग के फॉर्म में. ऑलराइट, अब के जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू मेरे को मालूम है क्योंकि n इज इक्वल टू 1 और 2.303 आर टी बाय एफ, दैट बिकम्स इक्वल टू E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 लॉग टू द बेस, ये जो है 1 बाय एच प्लस आयन. अब 1 बाय एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नथिंग बट pH. ओके, सो E नॉट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, E नॉट माइनस 0.059 टाइम्स pH. ओके, ये अपना वो इक्वेशन समझ में आ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स. ओके, अपन पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, विल जस्ट स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक एंड देन विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. ओके, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर, इजंट इट. 10-15 मिनट बाकी है हमारे पास, 10 मिनट बाकी है, बट आई थिंक आई कैन गो फॉर फ्यू मोर मिनट्स इफ आई वांट टू. ओके, बैटरीज. ओके, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स. सो सबसे पहले अपन बैटरीज देखेंगे. आई थिंक हाइड्रोजन चैप्टर में आई गेव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट फ्यूल सेल. हाइड्रोजन की चैप्टर में अपन ने थोड़ा सा देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट एनीवे वी हैव टू डिस्कस दैट. तो सबसे पहले अपन बैटरीज देखेंगे. ओके, सो हमने मालूम है कि गैल्वेनिक सेल जो है वी कैन यूज़ इट टू परफॉर्म यूजफुल वर्क. ओके, and this is practically equal to Gibbs free energy change. In fact, it's slightly less than Gibbs free energy change because this is the maximum amount of work, isn't it? Which is always going to be a tricky part. So जो अपन galvanic cell में useful work निकालते, that is always going to be less than Gibbs free energy. Okay? इसमें हम लोग जो अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा 1 मोलर लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज. ओके, होता क्या है कि जैसे अपन सेल्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है. ओके, जस्ट थिंक अबाउट लाइक अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सोचो. इफ़ वी आर यूजिंग इट एज अ कैथोड, तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन, isn't it? और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है यहाँ पे, H++ इलेक्ट्रॉन gives you half H2. तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो pH क्या होगा, इंक्रीज. ये मैंने पहले भी तुमको बताया था. तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना एट कैथोड, एंड यू डू दैट विथ एनी सेल. क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इधर एट एनोड इंक्रीज होता है और कैथोड पे डिक्रीज होता है, isn't it? तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो ही रहे हैं वैसे भी. ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इतने चेंज हो जाएंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली ड्राइव द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. ओके, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है वो नहीं होगी और धीरे धीरे ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज. ओके, मतलब बैटरी डाउन हो गई. समझ में आया ना. So this is what happens when it approaches equilibrium. Okay, सेल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. एंड इट डजेंट मैटर कि ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सेल है या कोई और सेल है, हर सेल एट सम पॉइंट इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज. इसमें कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये काम करना बंद करेगा. ओके, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, सो ऑन द इक्विलिब्रियम वर्क कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड. बेसिकली यू कैनॉट एक्सट्रैक्ट. सो अपन बोल रहे हैं नो फर्दर वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब वर्क हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते एट इक्विलिब्रियम. ओके, डेल्टा जी बिकम्स 0 एट इक्विलिब्रियम, सो यू कैनॉट हैव वर्क डन. ओके, सो बैटरी हम लोग डिवाइस करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए. बेसिकली
सो बैटरी इज़ बेसिकली द सेम थिंग। ओके, जो भी बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं इट इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेम गैल्वेनिक सेल, लेकिन इसमें हम सेवरल सेल्स लगाते हैं ताकि जो वोल्टेज हमको चाहिए वो अपने को मिले। सो अलग अलग सेल्स अपन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे टू गेट द डिज़ायर्ड वोल्टेज। सीरीज़ में अपन लगाते हैं इनको एंड वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इट। ओके, सो इसमें बेसिकली जो डिज़ाइन होता है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू डैनियल सेल। बैटरी का जो डिज़ाइन होता है दैट इज़ इट इज़ बेसिकली अ डैनियल सेल, ऑल बैटरीज आर डैनियल सेल विथ सेपरेटेड एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड को अपन सेपरेट करना ही है, बेसिकली इनको सेपरेट करना ही पड़ेगा। ओके, और वी कैन रिपीट दैट एनोड कैथोड, इस तरह से मैं सेल्स को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, और जनरली इनको अपन कनेक्ट करते हैं विथ सम सॉर्ट ऑफ पोरस डिस्क। पोरस डिस्क हम जैसे एज अ सॉल्ट ब्रिज करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली बैटरी में यूज़ नहीं कर सकते, तो एज अ सॉल्ट ब्रिज करके हमको यूज़ करना है जब अपने को यूज़ करना है ये सेल। ओके, तो अलग अलग इसके डिज़ाइंस होते हैं, तो वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर आउटपुट लगेगा अपने को। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कार बैटरी बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे इन्वर्टर बैटरी होती है, कार बैटरी होती है। तो इसमें जो आउटपुट अपने को लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, जब हमको बहुत ज़्यादा आउटपुट लगेगा और जनरली शॉर्ट पीरियड में लगता है। जनरली कार बैटरीज जो होती है उनका काम होता है कार को स्टार्ट करना, उसके लिए काफ़ी सारा पावर लगता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस बैटरीज आर एक्चुअली सो बिग। एंड देन टू मेक श्योर द इलेक्ट्रिकल जो होता है कार के अंदर का दैट इज़ वर्किंग, उसके लिए बैटरी लगती है। ओके, एंड देन वी हैव वॉच बैटरीज। दीज आर बेसिकली स्मॉल बैटरीज होती है, छोटी बैटरी होती है जो घड़ी में अपन जो डालते हैं। दैट कैन बी जस्ट लाइक अ पेंसिल सेल, AAA सेल, और तुम्हारी जो घड़ी होती है उसमें जो बटन सेल्स आते हैं, रिमेंबर बटन सेल्स। ओके, तो ये सारे सेल में अपने को क्या लगता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर लगता है, बट इसमें जो टाइम पीरियड लगता है अपने को वो ज़्यादा लगता है। इट शुड लास्ट फॉर लाइक मंथ्स, इन सम केसेस ईयर्स एक्चुअली। जो तुम्हारी वॉच की जो घड़ी आती है, जो वॉच का जो रिस्ट वॉच जो लेते हैं अपन, और उसमें जो बटन सेल्स आता है, they can last for like couple of years without actually getting discharge। समझ में आया ना। सो इसमें अपने को कैसा पावर चाहिए, छोटा पावर चाहिए ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए पीरियड चाहिए। तो दो टाइप की बैटरीज आती है। इनफैक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज जो हम सिंगल यूज़ बैटरी जिनको अपन बोलते हैं, एक बार यूज़ कर लिया, डिस्चार्ज हो गई, इसको फेंक दिया, इसको कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी जो अपन रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर रिचार्जिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। मतलब सेकेंडरी बैटरी कौन सी बैटरी होगी, रिचार्जेबल बैटरी। ये जो बैटरी है दैट इज़ रिचार्जेबल बैटरी। मतलब कि अपना जैसे लैपटॉप हो गया, सेलफोन हो गया, या फिर कुछ जो रिचार्जेबल टॉयज़ बैटरी आती है, घड़ियों की बैटरी आती है जो रिचार्जेबल अपन लेते हैं, दीज आर ऑल सेकेंडरी बैटरी। ओके, और जैसे मान लो अपने रिस्ट वॉच में जो अपन लगाते हैं, रिस्ट वॉच में जो बैटरी आती है दैट इज़ अ प्राइमरी बैटरी। ओके, क्योंकि ये क्या हो गया, एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको फेंकना पड़ता है। जो घड़ियों में जो अपन बैटरी डालते हैं या टॉयज़ में जो अपन बैटरी डालते हैं, जनरली जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरा सेल होता है, या फिर जो भी निकॉन जो भी आते हैं, बेसिकली दीज आर सिंगल यूज बैटरी। ओके, रिचार्जेबल बैटरी जो होती है दे आर स्लाइटली डिफरेंट। बेसिकली उनका बिल्ड डिफरेंस, उसके साथ एक रिचार्जर भी आता है जिससे अपन रिचार्ज कर सकते हैं बैटरीज को। तो ये सारी रिचार्जेबल बैटरीज आर सेकेंडरी बैटरी। नॉन रिचार्जेबल सिंगल यूज बैटरीज आर दीज आर प्राइमरी बैटरीज। अंडरस्टूड है क्या? अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइज कैन लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। विल कंटिन्यू विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इटसेल्फ इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।